हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं हाउ अहमदाबाद इज प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स 2036। अहमदाबाद में ओलंपिक्स होएगी क्या? उसकी तैयारी हो रही है आई डोंट थिंक 2036। इंडिया को अप्रूवल मिला है ओलंपिक्स के लिए, बट मे बी दे आर गोइंग टू बिड। और हाँ, बिडिंग के लिए लोग आएंगे, सब कुछ देखते हैं, फिर जो तो है उसके लिए रेडी हो अप्रूवल रहे मिलता होंगे है। कि पहले और से। बहुत सारी कंट्रीज बिड करेंगी, तो आपको दिखाना है कि आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी हैं और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वाह, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये खबर तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा देश आने वाले 2036 के ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहा है और दिल्ली के नाम से ये बिड हम देंगे, इस बात के ऊपर भी फाइनलाइजेशन हो चुका है। मुंबई में अंबानी साहब की वाइफ ने मल्टीपल ओलंपिक्स कमेटी की मीटिंग्स भी हेड की है। लेकिन इन दो शहरों से अलग अगर कोई शहर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहा है ओलंपिक्स की तो वो है अहमदाबाद। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अहमदाबाद वो तैयारियां कर रहा है जैसे कि ओलंपिक्स आने वाले 2 साल में उनके शहर में आने वाला है। लेकिन ये तैयारियां कितने बड़ी स्केल पे हो रही है ये बात शायद अहमदाबाद में रहने वाले लोगों को तक पता नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को कवर करूंगा जो कि ओलंपिक्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये भी दूंगा स्टार्टिंग में कि बिड दिल्ली की, कमेटी मीटिंग मुंबई में, डेवलपमेंट हो रहा है अहमदाबाद में, ये सारा मसला क्या है। तो शुरू करते हैं। अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं और तेजी से हो रहे हैं प्रिपेयर। वाह, इससे डेवलपमेंट होती है। जब दिल्ली में G20 होने वाला था तो देखो कितना दिल्ली को अच्छा बना दिया था। ऐसे होते रहना चाहिए, इसी बहाने बेटर तो होता है वो एरिया। देखो यार, अगर हम पिछले कुछ ओलंपिक्स को अरे ऑब्जर्व ये करें तो कौन सी देखा जगह? गया है कि पहले की तरह एक सिंगल सिटी के अंदर सारे के सारे इवेंट्स को होस्ट नहीं किया जाता। रिसेंट जो फ्रांस में ओलंपिक्स हुआ, जो पेरिस ओलंपिक्स था, उसको भी अगर देखें तो पेरिस के अंदर सारे इवेंट्स होस्ट नहीं हुए। पेरिस के अलावा कई दूसरे बड़े शहर जो इस बड़े नेशन में थे वहां पे उनको होस्ट किया गया। सिमिलर चीज दूसरे ओलंपिक्स के दौरान भी देखी गई है और इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ समय में एक सिंगल सिटी ओलंपिक होस्ट बनने के बजाय हमें कई शहरों में वो फैला हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से बिड दिल्ली के नाम से है। हो सकता है मेजर इवेंट्स दिल्ली में हो, लेकिन अलग अलग स्पोर्ट्स अलग अलग शहरों में फैले होंगे, जब पर मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर भी इंक्लूडेड होंगे। और अहमदाबाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी से कर रहा है। चलिए समझते हैं कहाँ कहाँ। दिल्ली नहीं रेडी हो रहा। सबसे बड़ा जो यहाँ पे काम हो रहा है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स ऑनक्लेव। अब आप सभी ने मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में सुना ही होगा। 1,32,000 की कैपेसिटी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होगी कि मोटेरा स्टेडियम जो है ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स ऑनक्लेव का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर जमीन जितनी गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है स्टेडियम के आसपास, वो मल्टीपल और स्पोर्ट्स सेंटर्स को होस्ट करने वाली है। जहाँ पर 50,000 सीट का एक ओलंपिक स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम होगा, 2 इंडोर अरीनाज होंगे, एक एक्वाटिक सेंटर होगा और टेनिस स्टेडियम होगा। इसके अलावा नानापुरा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से भी एक पास ही में डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स जो ओलंपिक्स के लिए होस्ट होते हैं उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और साथ साथ वेलाड्रोम, जहाँ पर बेसिकली साइकिलिंग के इवेंट्स होते हैं, उसका भी काम यही पे चल रहा है। तो बेसिकली जो ओलंपिक्स का मेन स्पोर्ट्स विलेज होता है उस तरीके से चल रहा है। अब देश के दूसरे शहरों में भी सिमिलर चीजें हो रही है कि 2-3 स्टेडियम्स और इंडोर सेंटर्स एक जगह बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में फर्क ये है कि सब कुछ वो अभी से ओलंपिक कमेटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो इनका कोई वेन्यू रिजेक्ट नहीं होगा, ना उसमें कोई रेनोवेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड काम जो अहमदाबाद कर रहा है वो है साबरमती रिवरफ्रंट फेज 2। अब दोस्तों कई आउटडोर इवेंट्स होते हैं, मैराथन होता है, कायाकिंग के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे ओपन वाटर्स की जरूरत पड़ती है और कई शहर डिफिकल्टीज इसी में फेस करती है कि साफ और अच्छा इवेंट होस्ट करने लायक पानी कहाँ पे मिले। साबरमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट ने ये क्लीनलीनेस का जो इशू है वो तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पर साबरमती रिवरफ्रंट फेज 2 प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर गार्डन्स, बगीचे के बजाय एम्फी थिएटर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जैसी जगह ये 11 किलोमीटर के स्ट्रेच पे डेवलप करने वाला है। यानी कि
यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक्स रिलेटेड इवेंट्स होस्ट किए जा सकेंगे बहुत वाह। मिनिमम मॉडिफिकेशंस के साथ। और पहले के जैसे यहाँ पे फूल बागान वगैरह जो है वो कंपैरेटिवली कम होंगे। अब अच्छा। इसके बाद में क्या, आप लोगों को अहमदाबाद मेट्रो के बारे में पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जो अहमदाबाद की मेट्रो है ये वन ऑफ द ये सब मोस्ट ठीक वेल करना पड़ेगा। कनेक्टेड मेट्रोज की सबसे बनाई जा रही है। मैंने जो पहले ये प्रोजेक्ट्स कहे, साबरमती रिवर फ्रंट हो गया, मोटेरा स्टेडियम के पास का वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो गया, ये सब चीजों को कनेक्ट करते हुए अहमदाबाद मेट्रो दौड़ती है। अब मोटेरा स्टेडियम से तो सीधी कनेक्टिविटी है ही, लेकिन गांधीनगर का जो महात्मा मंदिर है, जो बेसिकली बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पे इनका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, बड़े 5 स्टार अरे, होटल्स कितना सुंदर लग वगैरह रहा है, है। ये सब भी इसी मेट्रो के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो आने वाले समय में ये जो मैं सारे स्पोर्ट्स वेन्यू कह रहा हूँ, साबरमती से लेकर पूरे के पूरे गांधीनगर तक, ये कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा जो इनकी पीआर अरे के वाह, सिस्टम है, जो देश में nice। सक्सेसफुल पीआर सिस्टम्स में से एक है, इसको भी ये अपग्रेड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अब जब ओलंपिक्स होगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इंटरनेशनल फ्लाइट सीधे अहमदाबाद नहीं उतरेगी, वो दिल्ली, मुंबई, इन शहरों से लोगों को लेकर आएगी। और इसीलिए अहमदाबाद के अंदर आने वाले जो सिस्टम्स है उनको भी अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी। इसी के लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी कैपेसिटी बड़े लेवल पे अपग्रेड की जा रही है। ओह। टर्मिनल बन रहे हैं और एग्जिस्टिंग प्लान्स को इम्प्रूव किया जा रहा है। हालांकि शहर के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ पे बहुत डबल ट्रिपल नहीं हो जाएगा एयरपोर्ट, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बड़े लेवल पे जितना हो सके उतना बढ़ाया जा रहा है। और सेकंड जो मेजर चीज ले आएगी कनेक्टिविटी यहाँ पे, वो है बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है वो साबरमती के पास में आके एंड होता है, और साबरमती से एक मल्टी मॉडल हब निकलता है जो कि आगे जाकर मोटेरा स्टेडियम को कनेक्ट करता है। तो ओलंपिक्स के दौरान जो भी डेलीगेट्स आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, ऑडियंस आएंगे, लोग घूमने फिरने आएंगे, उनके साथ के लोग आएंगे, मीडिया आएगी, इस सबको कनेक्टिविटी भरपूर मिलने वाली है देश के अलग अलग शहरों से अहमदाबाद के लिए। कब इसके तक बन रहा है अलावा बुलेट शहर ट्रेन? ने बहुत सारे मॉडर्न हाईवेज एंड रोडवेज एंड फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू किए हैं। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है लोगों के लिए डेडिकेट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें फिर से ओलंपिक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, तो एक एथलीट्स विलेज के नाम से भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है, जो कि प्लानिंग स्टेज में है। 136 एकड़ का ये डेवलपमेंट होगा जो कि भट्ट में मौजूद होगा, जो कि ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स और उनके ऑफिशियल्स के ठहरने की जगह होगी। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आगे का सोचा जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन डेवलपमेंट प्लान जो है उसको रखा गया है। ये विजन अहमदाबाद 2036 नाम के एक डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा, जहाँ पे शहर के कई सारे आने वाले डेवलपमेंट प्लान्स को ओलंपिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाने का कमाल है। डिसीजन यहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा अभी ओलंपिक्स जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन न्यूट्रलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देती है किसी भी वेन्यू को सेलेक्ट करने के पहले। तो यहाँ पर अर्बन ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स, ट्री प्लांटेशन, पार्क्स, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे अहमदाबाद बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ऐसे कोई चांस नहीं बचेगा कि अहमदाबाद को एक बिग वेन्यू की तरह सेलेक्ट न किया जाए। इसके अलावा जब ओलंपिक्स होता है तो बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, कल्चरल सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स की भी जरूरत पड़ती है, जो पूरी तरीके से बुक्ड होते हैं। तो साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर ही 792.50 करोड़ का एक बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, जहाँ पर ये सब चीजें की जा सकेगी। रिक्रिएशन यहाँ पे जो इतने सारे लोग आएंगे ओलंपिक्स के दौरान, तो क्या? वो होना जरूरी है। तो अटल ब्रिज जो है उसकी दूसरी तरफ 5 लाख स्क्वायर फीट का एक अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है, जहाँ पे इमेजिका के साथ में कोलैबोरेशन किया जा रहा है। इमेजिका क्या है? फेरिस व्हील, स्नो पार्क, फ्लाइंग कैसरोल, ड्रॉप टावर, चिल्ड्रंस प्ले डिज्नी है एरिया क्या? और एम्फी थिएटर होगा। 130 करोड़ की कीमत से बनाया जाएगा। वाह। और ये वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है जो कमाल कर अहमदाबाद रहे हैं। शहर को रेडी कर रहे हैं आने वाली ओलंपिक्स के लिए। अहमदाबाद देश दिल्ली क्या कर के रही शहरों है? में से एक होगा आने वाले कुछ समय में, आज भी है, लेकिन मेगा सिटीज की लिस्ट में ये जरूर आएगा। तो एक बड़े इवेंट की जरूरत अहमदाबाद को पड़ेगी, वाह। जो ग्लोबल लेवल पे शहर का ये मार्क कितना सुंदर लग रहा है। ओलंपिक्स को उसी तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। और देश का कोई ऐसा शहर नहीं है, ना दिल्ली ना मुंबई, जो वही तो। अभी से 2036 के ओलंपिक्स के लिए कमाल है। प्रिपरेशन करे। अहमदाबाद इस रेस में काफी ज्यादा आगे Very good। अभी से पहुंच चुका है। देखते हैं कैसे ये चीजें टर्न आउट होती है। अभी मोर देन 10 इयर्स बचे हुए हैं एक्चुअल इवेंट्स को आने के लिए, तो काफी समय के अंदर काफी चीजें हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो के जरिए आपको ढेर कमाल सारी है। इन्फॉर्मेशन मिली मजा आ होगी। गया। मुझे कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भैया अहमदाबाद गुजरात सबसे मतलब आगे की सोच रहा है।
देखो अगर ना भी हो ओलंपिक्स, किसी वजह से ना भी हो, पर अपने आप को जो रेडी कर रहे हैं उससे हम लोग ओलंपिक्स के एथलीट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी देखो। देखिए मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं, पूरे देश का भला होगा। कमाल है। ओलंपिक्स तो दूर की बात है, क्योंकि अभी इंडिया सिर्फ 25% ऑफ द गेम्स खेलता है, 75% ऑफ द गेम्स में इंडिया की पार्टिसिपेशन भी नहीं होती, और आपको पता है मेडल्स कितने आते हैं। मगर बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे लॉस एंजलिस ने बिड किया था, वो भी हार जाता है। तो बड़ी बड़ी महान सिटीज़ है, वो भी हार जाते हैं बिडिंग में, तो समय लगेगा। मगर जो किसी ने ये तो सोचा कि हम कर सकते हैं, एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, मल्टीपल सिटीज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना पड़ेगा, मल्टीपल गेम्स के लिए बनाना पड़ेगा। वो गेम जिसमें एक भी बंदा इंडिया का खेलता नहीं है, इतनी सारी, तो बहुत इसमें समय लगेगा। बट द स्टेप इज वेरी गुड कि सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, होप कर रहे हैं, ड्रीम करें, मगर उसके लिए आपको थोड़े क्या फैंस भी चाहिए ओलंपिक्स के। मैं वही सोच रही थी, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ओलंपिक्स यहाँ पे होगा तो उससे लोगों में ओलंपिक्स की अवेयरनेस और क्रेज, जैसे क्रिकेट का है वैसे क्रेज भी पैदा होगा। तो यहाँ पे ओलंपिक्स होने से जो है दुनिया को तो पता है, हमारे इंडियंस को भी पता चलेगा कि ओलंपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी नजरिया ओलंपिक्स का देखने का इंडियंस का वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो भी एक पॉजिटिविटी आएगी, जिससे लोग जो होंगे, जब पता चलेगा तो एथलीट्स, ज्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि हमने भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, ये तो इंटरनेशनल का है, इसमें मेडल जीतना तो इतनी बड़ी बात होती है। कमाल है यार, वो देख के अमेजिंग। अहमदाबाद भैया कमाल कर रहा है, अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है भैया। बाकी जो सोच रहे हैं मुंबई और दिल्ली, तुम भी भैया करना शुरू कर दो। 10 साल का क्या पता चलता है। मुझे भी लग रहा है कि लोग अहमदाबाद में आएंगे तो लगता होगा वाह ये सबसे बढ़िया सिटी है। तभी तो मोदी जी ने, जब वो ट्रंप ने आना था, बेसिकली मोस्टली कोशिश यही थी कि ट्रंप जो है अहमदाबाद में, क्योंकि पता है कि वहाँ की फैसिलिटीज वहाँ पे जो है वो बेटर है बाकी जगहों से, ताकि अपनी कंट्री को जो दिखाना है तो अच्छा ही दिखाएंगे ना, कोई गंदी जगह है थोड़ी कोई दिखा देंगे अपने देश की। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।